अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अब्दुल मनान। नाइन्थ क्लास का ये मजमूई तौर पर 8वां लेक्चर है, लेकिन एसएलओ नंबर 4 है। ये कल वाला एसएलओ ही है। कल हमने इंडेसिस पे गौर किया, लॉज ऑफ इंडेसिस समझे। आज हमने रेडिकल पोर्शन को समझना है और रेडिकल पोर्शन को समझने के बाद इन लॉज को इंप्लीमेंट करना है। आज के लेक्चर में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज है जो शायद आप पिछली क्लासेस में भी जानते हैं, पढ़ चुके हैं। आज हम उसकी रिवीजन करेंगे और कुछ क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है जी। तो आज चलते हैं सीधा रेडिकल्स की तरफ। किताब में ये नॉलेज 1.5 है, रेडिकल एंड सर्ट्स। रेडिकल की जनरल सी एक डेफिनेशन है, स्किल सेट भी देखिएगा। रेडिकल की जनरल सी एक डेफिनेशन है। रेडिकल कहते हैं अंडर रूट के साइन को। अंडर रूट का साइन किसी भी एक्सप्रेशन में आ जाए उसको कहते हैं ये रेडिकल एक्सप्रेशन। गॉट इट। अब रेडिकल में अंडर रूट के साइन के साथ साथ और भी पावर्स हो सकती हैं। जब सिर्फ अंडर रूट लिखते हैं तो अंडर रूट लिखने का सिर्फ क्या मतलब होता है, स्क्वायर रूट। लेकिन अगर 3 है तो क्यूब रूट, फोर्थ रूट, nth रूट, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो जिसमें अंडर रूट का एक्सप्रेशन आ जाए वो क्या बन जाता है, रेडिकल। ये सिंपलेस्ट सी डेफिनेशन है। हम इससे किसी भी एक्सप्रेशन को जज कर सकते हैं कि ये रेडिकल है या नहीं। अगर पावर नहीं लिखी तो स्क्वायर रूट है, और अगर पावर लिखी है तो वो रूट है। 3 है तो क्यूब है, 4 है तो फोर्थ है, फिफ्थ है तो फिफ्थ रूट है, n है पावर अगर तो nth रूट है। गॉट इट। जिस तरह कल एक्सपोनेंट्स में, इंडेक्सेस में हमने कुछ टर्म्स देखी थी, उसी तरह रेडिकल्स में भी कुछ छोटी सी टर्म्स है। लेकिन स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना। जो अंडर रूट के अंदर चीज है, जो कैदी है, जिसे अंडर रूट ने जकड़ा हुआ है, वो रेडिकेंड है। वो क्या है? और अंडर रूट को हम क्या कहते हैं, रेडिकल। अभी अभी देखा। जो इसकी पावर है उसको क्या कहते हैं, इंडेक्स। क्या कहते हैं, इंडेक्स। कल भी हमने पावर को क्या नाम दिया था बेटा, इंडेक्स था। गॉट इट। अब आप मुझे बताएं, एक एक्सप्रेशन छोटा सा लिखता हूं, इसी फार्मूले को अपने सामने रखें और उस एक्सप्रेशन में से मुझे ये तीनों चीजें निकाल के दें। ये एक रैंडम सा एक्सप्रेशन जो मेरे जहन में आया मैंने लिख दिया। आपने इसमें से मुझे बताना है कि रेडिकेंड क्या है, रेडिकल क्या है, इंडेक्स क्या है। शाबाश, जल्दी से कौन बताएगा। इंडेक्स 7 है, जो पावर है वो इंडेक्स है। शाबाश रेयान। व्हाट इज द रेडिकेंड इन दिस एक्सप्रेशन? हाँ जी, शाबाश बेटा बोलो। हाँ जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। बहरहाल, जो अंडर रूट के अंदर था वो रेडिकेंट, अंडर रूट इट सेल्फ रेडिकल, और ये जो सेवंथ रूट था ये क्या हो गया, इंडेक्स। क्लियर? गॉट इट। चलें जी, आगे चलते हैं। तो बड़े सिंपल से आपको पता चल गया रेडिकल क्या है, रेडिकेंड क्या है। कोई भी एक्सप्रेशन आ जाए आप उसमें उसके पैरामीटर्स को अलग अलग कर दें। ये इंडेक्स है, ये रेडिकेंड है, ये रेडिकल है। शाबाश। अच्छा जी, आगे आ जाए सर्ट्स। सर्ट्स जो है वो भी रेडिकल्स की तरह की ही एक टर्म है, लेकिन थोड़ी सी मुख्तलिफ है।
हेलो। हाँ जी स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है जी सबको? बॉयज एंड गर्ल्स ऑल क्लियर? ओके, वेरी गुड। अच्छा जी, सर्ड्स पे आ जाए। सर्ड हम ऐसे अंडर रूट को कहते हैं, ऐसे रेडिकल को कहते हैं जो सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। बड़ा सिंपल सी डेफिनेशन है, ऐसा जो सिंप्लीफाई ना हो सके उसको मैंने सर्ड कह दिया। जैसे कि अंडर रूट 2, इसको आप इसे नीचे लेकर जा सकते हो? इसे नीचे इसकी कोई शक्ल है? नहीं, ये होल नंबर में नहीं आ सकता, ये अब ऐसे ही रहेगा। जबकि अंडर रूट 4 जो है उसको तो आप ऐसे लिख सकते हो। अंडर रूट 9 को आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, एक होल नंबर में लिख सकते हो, लेकिन इसे एक होल नंबर में लिख नहीं सकते। तो ऐसा एक्सप्रेशन जो होल नंबर में सिंप्लीफाई नहीं होता उसको हम क्या कहते हैं? सर। सिंपल। गॉट इट स्टूडेंट? ये कंसेप्ट समझ आ गया? सर किसको कहेंगे हम? जो सिंप्लीफाई नहीं होता। जो सिंप्लीफाई नहीं होता वो क्या है? सर्ड है। जो किसी तरीके से सिंप्लीफाई हो जाए होल नंबर में वो सर्ड नहीं है। जिस तरह ये देख लो, ये सर्ड नहीं है, ये सर्ड। गॉट इट? ऑल क्लियर? ओके, सर्ड की डेफिनेशन भी देख ली, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। अब एसएलओ है रेडिकल्स का। थोड़ा सा मैं इसमें आपको एक्सप्लेन कर दूं, कुछ तमाम बच्चे अलर्ट हो जाए। रेडिकल्स और सर्ड्स अलग अलग चीजें हैं, लेकिन इनकी एसेंस जो है वो एक है, अंडर रूट। क्या है जी? अंडर रूट। इसलिए रेडिकल्स को समझने के लिए, रेडिकल्स की प्रैक्टिस के लिए थोड़ा सा सर्ड्स पे भी हाथ साफ होना जरूरी है। गॉट इट? हम अपने मेन एसएलओ पे भी आएंगे, लेकिन ये दो तीन छोटी छोटी चीजें सीख लेते हैं जिससे हमारा कंसेप्ट और एनहांस हो जाए, हमारी मैथमेटिकल कंसेप्ट पे प्रैक्टिस और ग्रिप और अच्छी हो जाए। ठीक है? ऑपरेशंस ऑन सर्ड। जिस तरह आपने इंडस्ट्रीज में देखा ना, पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं, ऐड हो जाए, डिवाइड होती हैं, माइनस हो जाए, ऑपरेशंस ऑन सर्ड्स भी देखा था। ये बड़ी सिंपल सिंपल दो चीजें आपके सामने लिखी हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के हिसाब से। ये वैसे भी आप सबको पता होना चाहिए, प्रीवियस क्लासेस में भी आप देख चुके हैं। अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 कभी भी ऐसे नहीं हो सकता, कभी भी ये ऐसे नहीं हो सकता। इसकी वजह है कि ये एक अलग इरेशनल नंबर है, ये एक अलग इरेशनल नंबर है, ये सीधे सीधे ऐड नहीं होते। अब अंडर रूट 5 का जवाब जो है वो 2.25 है, चलता जाता है, इरेशनल नंबर है, हम अपने सेकंड लेक्चर में ये डिस्कस कर चुके हैं। अंडर रूट 1.3 जो है वो 1.73 है, और अंडर रूट 2 जो है वो 1.41 है। क्या ये दोनों मिलके 2.25 बन रहे? नहीं, ये तो दोनों मिलके 3 पॉइंट समथिंग बन रहा है। क्या है? जबकि अगर अंडर रूट 5 आता तो क्या आना चाहिए था बेटा? 2.25। अगर ये अंडर रूट 5 के इक्वल होते तो इन दोनों को ऐड करके क्या आना चाहिए था? 2.25। लेकिन ये उसके इक्वल नहीं है, इसलिए कुछ और जवाब आ रहा। तो याद रखिए, अंडर रूट में वैल्यूज लीनियरली स्ट्रेट ऐड या सब्ट्रैक्टेड नहीं होती। समझ रहे हैं? अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 दो अलग अलग सर्ड्स हैं,
ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन में अलग अलग ही रहेंगी हमेशा, ये मिलकर कभी √5 नहीं बन सकता। गॉट इट स्टूडेंट? सबको क्लियर है जी? तो सर्ट की एडिशन और सब्ट्रैक्शन लीनियर नहीं होती, स्ट्रेट नहीं होती। गॉट इट? गुड। आगे चलते हैं मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन की तरफ। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, ठीक है जी। अब इसमें थोड़ा सा एक्सपोनेंट से कुछ चीजें आप रिलेट कर सकते हैं अलग अलग, लेकिन देखें मेरे पास है √a आवर √b। √ का मतलब 1/2 पावर, अभी हमने देखा, वैसे भी आप पिछली क्लासेस से भी पढ़ के हैं लेकिन आज भी हमने रिकॉल किया। √b का मतलब b⁻1/। अच्छा, अब इसकी पावर भी सेम है, इसकी पावर भी सेम है, तो अगर मैं ऐसे लिख दूं तो कोई एतराज तो नहीं है? एक ही दफा पावर इकट्ठी लिख दूं ना, वो जब पावर पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा, जब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा तो वो पावर ऑटोमेटिकली इसको भी मिल जाएगी, इसको भी मिल जाएगी। लेकिन मैंने इनकी पावर इकट्ठी कर दी और √ दोबारा जनरेट हो गया, 1/2 जो था वो दोबारा क्या बन गया? √। क्लियर है? तो याद रखें सर्ट्स जो है वो मल्टीप्लाई और डिवाइड आसानी से हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगर उनका रेडिकल सेम है, अगर उनकी इंडेक्स सेम है, तो वो बड़ी आसानी से मल्टीप्लाई हो जाएंगी और डिवाइड हो जाएंगी। क्लियर है? गॉट इट स्टूडेंट? तो √a आवर b या √a आवर b होल, ये दोनों एक ही चीज है। ठीक है? गॉट इट? √ वाली वैल्यू सीधी सीधी मल्टीप्लाई भी हो सकती हैं और डिवाइड भी हो सकती हैं, बशर्त क्या है उनका रेडिकल क्या हो? सेम हो, यानी कि इंडेक्स जो पावर है वो क्या हो? सेम। दोनों स्क्वायर रूट हैं तो दोनों क्या हो? स्क्वायर हो। दोनों क्यूब हो या दोनों फोर्थ रूट हो या दोनों फिफ्थ रूट हो। क्लियर है? गॉट इट? ओके, लेट्स मूव। छोटी सी चीज, कॉन्जुगेट। 8th क्लास में भी आपने रेडिकल्स को देखा हुआ है। तो कॉन्जुगेट ऑफ अ सर्ट क्या चीज है? कॉन्जुगेट ऑफ अ सर्ट से मुराद है कि आप क्या करें, आप √ वाली टर्म की, √ वाली टर्म की साइन चेंज कर दें तो वो क्या बन जाएगा? कॉन्जुगेट। सिंपल, ये सीखा हुआ है हमने पहले। अगर हम √ वाली टर्म का साइन चेंज कर दें तो क्या होगा? कॉन्जुगेट। अच्छा, क्योंकि हम पहले दिन से ही हर कंसेप्ट के पीछे के लॉजिक या डेवलपमेंट को समझ रहे हैं कि ये जो कंसेप्ट बनता है, ये प्रॉपर्टी जो बनती है, इस प्रॉपर्टी के पीछे बैकग्राउंड क्या है, वजह क्या है, क्या हुआ था, तो ये बनाना पड़ा ना। हर चीज मैथ में कोई पहले से तो मौजूद नहीं थी। तो देखो, √ में जब आप वैल्यू को डिवाइड करते थे, वो एक खूबसूरत शक्ल में जवाब नहीं आता था, वो बड़ा वेग सा जवाब रहता था, सिंपलीफाई फॉर्म में नहीं होता था। तो किसी एक मैथमेटिशियन ने छोटी सी स्कीम लगाई कि अगर मैं इसका साइन चेंज करके ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दूं, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दूं। एक क्वेश्चन जहन में आ गया, अगर इजाजत हो तो पूछूं? ये हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी पीछे, ये अगर मैं एक नंबर या ये कॉन्जुगेट ऊपर भी मल्टीप्लाई करता हूं, नीचे भी मल्टीप्लाई करता हूं, ये कौन सी प्रॉपर्टी है? रेयान,
अगर एक नंबर ऊपर भी मल्टीप्लाई करता हूं नीचे भी मल्टीप्लाई करता हूं तो ये कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगी? अनफाल, शाबाश। नूर फातिमा, बोलिए। कौन सी प्रॉपर्टी है? ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, बट प्रॉपर्टी इज दिस। रे, हाँ जी बेटा बोलो। मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी थी ना, तो उसने मैथ की एक प्रॉपर्टी लगाई और एक साइन चेंज करके देखा तो क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन था उसकी शक्ल ही बदल गई। वो एक ज्यादा बेहतर फॉर्म में आ गया, ज्यादा अच्छी रिप्रेजेंटेशन में आ गया। तो फिर यहां से एक टर्म मुतारिफ होगी कॉन्जुगेट। ठीक है जी। तो कॉन्जुगेट का पर्पस हमारी कैलकुलेशन को इजी करना है, आसान करना है। ये एक इसलिए टर्म डेवलप हुई थी। गॉट इट? ठीक है। अच्छा जी, तो कॉन्जुगेट लेना भी हमने सीख लिया। ठीक है। क्विक रिकॉल, अलर्ट एवरीवन। रेडिकल की डेफिनेशन पहले देखी कि रेडिकल वो होता है जिसमें अंडर रूट का साइन आ जाए और कुछ नहीं हमने देखा। रेडिकल सिर्फ इतना है जिसमें अंडर रूट का साइन है। उसके अंदर जो चीज कहता है, रेडिकल के अंदर जो है वो रेडिकेंड है और जो उसकी पावर है वो इंडेक्स है। सिंपल। फिर हमने रेडिकल की ही एक टाइप देखी, सर्ट्स। क्या? हमने कहा ऐसा रेडिकल जो फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, जो एज इट इज एक शक्ल में रहता है फिर आगे सिंप्लीफाई नहीं होता होल नंबर में, उसको हमने क्या नाम दे दिया? सर्ट। फिर हमने कॉन्जुगेट देखा कि कॉन्जुगेट का मतलब अंडर रूट वाली वैल्यू का साइन चेंज कर दो। सिंपल। गॉट इट? कॉन्जुगेट के साथ जुड़ी एक छोटी सी हमने डिस्कशन की कि कॉन्जुगेट हमारी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए था। जब एक बंदे ने डिवीजन देखी, उसने डिवीजन को सिंप्लीफाई कर लिया कॉन्जुगेट के साथ। क्लियर? जब भी कोई चीज आम हो जाए तो हम उसका नाम नहीं रख लेते। ये जो प्रोसीजर किया था बंदे ने जिसने कॉन्जुगेट डेवलप किया, उसने उस प्रोसीजर का नाम रख दिया रैशनलाइजेशन। क्या? अभी मैंने कहा ये देखो, एक ये सर्ड है, ये क्या है? क्यों? इसको आप किसी एक नंबर में नहीं ना लिख सकते, ये सिंप्लीफाई होके कोई सिंगल डिजिट बन सकती है, होल नंबर बन सकता है ये सिंप्लीफाई होके? नहीं, इसलिए ये क्या है? एक सर्ड है। अच्छा, इसके डिनोमिनेटर पे थोड़ा सा फोकस करो। 2 + √3, इसका डिनोमिनेटर है 2 + √3। अच्छा, इसका कॉन्जुगेट तो लो थोड़ा सा। कॉन्जुगेट क्या था? अंडर रूट वाली वैल्यू का साइन चेंज कर देना। प्लस था, माइनस कर दिया। फिर अभी हमने मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी का जिक्र किया, वही चीज ऊपर वही चीज नीचे, वही चीज ऊपर वही चीज नीचे। ये जो प्रोसीजर है बेटा, जिसमें कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई किया जाता है, इस प्रोसीजर का नाम क्या है? रैशनलाइजेशन। गॉट इट? तो रैशनलाइजेशन रिमूव्स द डिनोमिनेटर में से क्या रिमूव करता है? अंडर रूट वाला फैक्टर। क्या रिमूव करता है? जिससे डिनोमिनेटर कुछ सिंप्लीफाई हो जाता है।
हाँ, लेकिन ये रहती सर्ट है क्योंकि न्यूमिरेटर सिंप्लीफाई नहीं ना हुआ, न्यूमिरेटर में अंडर रूट मेंटेन रहा। तो रैशनलाइजेशन क्या है? डिनोमिनेटर में से रेडिकल के साइन को रिमूव करना इज रैशनलाइजेशन। इस प्रोसीजर को करने के लिए क्या डेवलप किया गया था? कॉन्जुगेट डेवलप किया गया था। कॉन्जुगेट की मदद से हम बटे के नीचे वाली वैल्यू से, डिनोमिनेटर से रेडिकल को खत्म कर देते थे। ये प्रोसीजर क्या कहलाता है? रैशनलाइजेशन। गॉट इट? यहां तक सबको क्लियर है जी नौजवानों? एनी कंफ्यूजन? रैशनलाइजेशन किस चीज का नाम है? कॉन्जुगेट को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करने का नाम। ठीक है जी? रैशनलाइजेशन किस चीज का नाम है? कॉन्जुगेट को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने का नाम है। नूर फातिमा, क्या क्वेश्चन है बेटा? डू आस्क। नो सर, इज दैट मीन यू हैव अ क्वेश्चन और इट मीन्स यू हैव नो क्वेश्चन? बोलिए। नो सर। नो क्वेश्चंस? वेरी गुड। चलें जी, अब क्वेश्चंस की जदोजहद का सिलसिला शुरू होता है। चंद क्वेश्चंस मैंने ऐड किए हैं, वो हम देखेंगे, बाकी आप खुद कीजिएगा। और आपके सैटरडे के लिए भी एक एक्टिविटी ढूंढी है, वो भी जरा देखिएगा, मजा आएगा। मेरा काम है जी रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। अंडर रूट 5, स्क्रीन कर दें इरफान साहब, प्लस अंडर रूट 3 आवर अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3। ये मेरी सर्ट है, मेरा रेडिकल है। ठीक है? अब इस दफा मैं लेकर आया हूं साथ, आपको भी दिखा के सेंड करूंगा। इधर देखें जी, अभी मैंने सीखा कॉन्जुगेट क्या होता है। कॉन्जुगेट होता है, कौन बताएगा इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? शाबाश। सर अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3। मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी यूज करते हुए मैंने कॉन्जुगेट ऊपर लगा दिया, कॉन्जुगेट नीचे लगा दिया। ये जो मैंने प्रोसीजर किया है, इसी को क्या कहते हैं? रैशनलाइजेशन। इसी को क्या कहते हैं? रैशनलाइजेशन। अब अब मैंने कुछ नहीं करना, बस मैंने कॉन्जुगेट ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब तो मैंने सिंपल मल्टीप्लीकेशन कर दी, इनमें कुछ भी नहीं है, बस प्लस माइनस चेंज करके मल्टीप्लाई करते जाओ, सवाल खुद बहुत हल होता जाएगा। बड़े से बड़ा सवाल भी आप सोल्व करेंगे, बड़े से बड़े सवाल का भी एंड पे छोटा सा जवाब निकले। ठीक है जी? ऊपर वाली दोनों वैल्यूज आइडेंटिकल है, दोनों वैल्यूज एक जैसी हो तो इसको कैसे लिखेंगे अली? ये दोनों वैल्यूज एक जैसी हैं तो कैसे लिखूं? कल हमने सीखा कि एक्सपोनेंट का कंसेप्ट कैसे आया था, कि जब एक जैसी वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही होती थी तो उसको एक नंबर डाल के, उसी बेस पर एक पावर डाल के लिख दिया जाता था। तो ये दोनों आइडेंटिकल्स हैं, ये क्या बन गया? होल स्क्वायर बन गया। नीचे वाली वैल्यूज पे गौर करें, नीचे वाली वैल्यूज पे गौर करें, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो मुझे बताएं कोई ऐसा फार्मूला है जो इनको समेट दे, समराइज कर दे, जब इस तरह से वैल्यूज लिखी हो, एक बार प्लस में भी हो एक बार माइनस में भी हो। लेजेंडरी फार्मूला है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अब मैं होल स्क्वायर एक्सपेंड करता हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2
ए बी स्क्वायर अंडर रूट से कैंसल 5 स्क्वायर अंडर रूट से कैंसल 3। 50% स्टूडेंट, आधे बच्चे पता है क्या गलती करते हैं, आधे बच्चे गलती करते हैं कि ये जो 2 लिखा है ना, ये होल पावर 2 है और दरमियान में ये प्लस है। प्लस में हमने देखा था वैल्यू अलग अलग रहती है, जुड़ती नहीं है। क्या करते हैं, इसको इसके साथ काट दिया ना, ये स्क्वायर को इस अंडर रूट से काटा, इस अंडर रूट से काटा, ये कभी नहीं करना। ठीक है, समझ गए? अच्छा जी, वापिस इधर आ जाएं। 5 माइनस 3, अब ये देखो ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। 5 स्क्वायर अंडर रूट से कैंसल 3 प्लस 2 5 इंटू 3 15। अब देखो ये मल्टीप्लाई हो रहे थे, इनका अंडर रूट इकट्ठा हो गया, जो पीछे भी हमने देखा। लेकिन अगर ये प्लस होते तो मैं इनको अलग अलग ही रखता, मैं इनको जोड़ नहीं सकता था। मल्टीप्लाई और डिवाइड में मैं अंडर रूट्स को जोड़ सकता हूं। 5 माइनस 3 किया, क्या आ गया 2। ऊपर से 2 कॉमन लिया, नीचे वाले 2 के साथ कैंसल किया, 4 प्लस अंडर रूट 15, 4 प्लस अंडर रूट 15। गॉट इट? कोई मुश्किल नहीं है, मल्टीप्लाई डिवाइड करना तो आपको ऑलरेडी आता है, आज बस आपने रैशनलाइज किया, कॉन्जुगेट को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, और कोई नया काम तो नहीं किया। गॉट इट स्टूडेंट्स? ओके, आगे चलें जी। आगे एक और सवाल आपका इंतजार कर रहा है, ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ूंगा, मैं इसमें सिर्फ आपको हिंट बताऊंगा, करना आपने खुद है। मैथ में हमारा ये भी एक बड़ा मसला है, हमारी तस्वीर जो है वो घूम जाती है। अच्छा जी, हिंट इसमें स्टूडेंट्स बड़ा सिंपल सा है। अब ये 3 टर्म्स आपको नजर आ रही है ना, आपने इनको अलग अलग रैशनलाइज करना है। हिंट इसमें बस ये है, आपने इसको अलग से रैशनलाइज कर दिया डिनोमिनेटर में। अब इधर देखें, एक और छोटा सा पॉइंट हाईलाइट हो गया स्क्रीन, ये देखें। अब मेरे पास इख्तियार है कि मैं ये वाला साइन चेंज करूं या ये वाला साइन चेंज करूं, ये प्लस है ना, तो अब इसमें आपको ये भी सहूलत है कि आप अगर चाहें तो ये वाला साइन चेंज कर दें या ये वाला साइन चेंज कर दें, बात एक ही है, जवाब एक ही आता है, हल एक ही होता है। ठीक है जी, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3। इसका जो सोल्यूशन आना चाहिए, इतने बड़े द्यो कामत सवाल का जो सोल्यूशन आना चाहिए, वो क्या आना चाहिए? इन तीनों को अलग अलग रैशनलाइज किया, इन दोनों को प्लस कर देना है, इसका जो रिजल्ट होगा उसको माइनस कर देना है, क्योंकि ये माइनस के साथ है, तो इसके जब आएगा वो माइनस होगा, इन दोनों को आपस में क्या होंगे? प्लस होंगे। गॉट इट स्टूडेंट्स? रेनिसेंस? बड़ा सवाल एक और अगर मैं कहूं इसका भी छोटा सा जवाब है तो अगेन स्टूडेंट्स, वक्त की मुनासबत से हिंट पे चलेंगे सिर्फ हम।
यू आर स्मार्ट इनफ कि आप इसको पिक कर लेंगे। मैंने x प्लस 1/x बनाना है, जो कि क्वेश्चन की डिमांड है। x प्लस 1/x क्या बनाना है जी? मुझे x की वैल्यू भी गिवन है, √5 माइनस √2 √5 प्लस √2। मैंने x की वैल्यू लगा दी, प्लस भी लिख दिया। अब ब्रैकेट ना ही लगाओ बेहतर। 1/x की जगह क्या लगाऊंगा, क्या लिखूंगा? 1/x की जगह क्या लिखूंगा, मुझे काइंडली बताएं जरा सारे। बोले वैल्यू बोले, शाबाश शाबाश। 1/x की जगह कॉन्जुगेट नहीं लगाना, ये क्वेश्चन की डिमांड और है। 1/x की जगह यही वैल्यू उल्टी करके लिख देनी है। और ये मुझे बताएं, ये मैंने कौन सी प्रॉपर्टी लगा दी है? एक प्रॉपर्टी लगाई है। x की जगह x की वैल्यू लिख दी और 1/x की जगह उसकी वैल्यू उल्टा दी, रिवर्ट कर दी, रेसिप्रोकेट कर दी। ये कौन सी प्रॉपर्टी है अली? मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। शाबाश, ये कौन सी प्रॉपर्टी है? मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। आगे आपने इसको सोल्व कर लेना है। नीचे एक बार प्लस में है, एक बार माइनस में है। नीचे आ गया a² माइनस b²। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी जब आप एलसीएम लेंगे। ये दोनों वैल्यूज आइडेंटिकल हैं, ये दोनों वैल्यूज आइडेंटिकल हैं। ये आ गया √5 माइनस √2 का होल स्क्वायर। ये दोनों वैल्यूज आइडेंटिकल हैं। ये आ गया √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। क्लियर है जी? जब आप इस सारे क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे तो x प्लस 1/x आएगा 14 डिवाइडेड बाय 3। मैंने भी अभी अभी सोल्व किया है। तो x प्लस 1/x क्या आ गया बेटा? 14 डिवाइडेड बाय 3। x² प्लस 1/x² का हिंट बनाने लगा हूं मैं। अगला मैंने x² प्लस 1/x² फाइंड करना था। मैंने x प्लस 1/x का होल स्क्वायर ले लिया। x प्लस 1/x क्या था मेरे पास? x प्लस 1/x क्या था? 14/3। ये मैंने ले लिया होल स्क्वायर। हाँ जी नूर फातिमा बोलिए जल्दी से। ये 14 कहाँ से आया? जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मैंने तो टाइम सेव करने के लिए थोड़ा सा डायरेक्ट किया है, लेकिन जब आप ये स्क्वायर खोलें, ये स्क्वायर खोलें तो 14 बचेगा ऊपर और डिनोमिनेटर में बचेगा 3। ठीक है फोर्टीन बेटा, आपने इसको करना है फर्दर सोल्व। ओके ओके सर। स्क्वायर एक्सपेंड किया, x² प्लस 1/x² प्लस 2 इंटू a इंटू b a² प्लस b² प्लस 2ab। 14 का 196, 3 का 9, x से x कैंसल, x² प्लस 1/x² प्लस 2 इज इक्वल टू 196 डिवाइडेड बाय 9। ये 2 इधर ऐड हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है जी? तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 178 डिवाइडेड बाय 9। गॉट इट? कंट्रोल एस इरफान साहब कर दें जरा, इधर क्लिक करके ना कंट्रोल एस कर दें। ये बच्चों को सोल्यूशन मिल जाएगा इस तरह इसका व्यू बोर्ड की फाइल में। गॉट इट? कुछ क्वेश्चंस मजीद हैं
लेकिन वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे या आप असाइनमेंट में देखेंगे। ठीक है इरफान साहब, मेरे फोल्डर में एक होगा सैटरडे टास्क की फाइल, वो काइंडली खोलिएगा जरा। एक छोटी सी असाइनमेंट है जो कल आपने घर में बैठ के करनी है। ये मैंने इस टास्क को डेट लगा दी है, ये आपने सोल्व करना है। ये थोड़े से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं। जो कंसेप्ट हमने इस चैप्टर में सीखना था वो हम सीख चुके हैं। हमने रैशनल इरेशनल के डिफरेंस सीखना था, सीख लिया। हमने प्रॉपर्टी सीखनी थी, सीख ली। हमने लॉज ऑफ इंडस्ट्रीज और रेडिकल सीखना था, सीख लिया। ये छोटे छोटे सवाल हैं जिनको मैं चाहता हूं कि आप देखें। ये क्वेश्चन बैंक के अलावा है, ये वर्कशीट के अलावा है। इसको आपने जरा पढ़ना है स्टेटमेंट। मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन बड़ी क्लियर लिखी है, आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ये मैंने देखना है, ये ग्रुप में अपलोड होना चाहिए हर बच्चे का सोल्व टास्क। ठीक है, ये बिफोर मंडे जो है ये ग्रुप में आना चाहिए। गॉट इट? ठीक है जी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन फ्रॉम टुडेज लेक्चर, दिस इज द टाइम। शाबाश, घबराए मत, ये बड़ा सिंपल सा टास्क है। इसकी डिस्क्रिप्शन को देखिएगा, पढ़िएगा, सब कुछ लिखा हुआ है, क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, ओके जी। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले लेक्चर में। बहुत शुक्रिया।